सुशांत मिस्ट्री में रिया एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। करीब 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है जब ईडी के दफ्तर में रिया एंड फैमिली से ईडी सवाल जवाब कर रही है। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी ईडी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा रिया के सीए रितेश और मैनेजर श्रुति मोदी से भी आज ईडी इंक्वायरी का सिलसिला जारी रखेगी। ऐसे कई सवालों के जवाब हैं जो ईडी जानना चाहती है, जो अब तक पहले दौर की पूछताछ में ईडी को नहीं मिले हैं। तो 3 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। हमारे संवाददाता राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे, राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे समझेंगे कि ये पूछताछ का सिलसिला कितनी और देर तक चलेगा और कितने वक्त के बाद हमें कुछ इनपुट मिल पाएगा कि आखिर आज क्या क्या राज जो हैं वो रिया एंड फैमिली ने ईडी के सामने उगले हैं, क्योंकि कई सारी बातें हैं जिनके जवाब अभी तक ईडी को हासिल नहीं हुए। हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कितने इंतजार के बाद हम कह सकेंगे कि आज की पूछताछ खत्म हुई और फला सवालों के जवाब ईडी को मिल चुके हैं जिनके जवाब वो जानना चाहती थी? देखिए, पूछताछ लंबा चलेगा हुसैन, क्योंकि दूसरी बार बुलाया गया है और इस बार इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पहले दौर की जो पूछताछ हुई थी उसमें रिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था और तमाम वो सवाल जो हैं जो पहले दौर में पूछे गए थे वो भी पूछे जा रहे हैं, साथ ही नए सवाल, साथ ही सैमुअल मिरांडा और साथ ही शौविक जो उनके भाई हैं उनसे जो 20 घंटे पूछताछ हुए, उन बयानों के आधार पर भी रिया से पूछताछ हो रही है। उनसे भी कन्फ्रंट कराया जा रहा है कि सैमुअल ने फला सवाल के ये जवाब दिए, आप क्या कहना है आपका। साथ ही शौविक से बड़ी लंबी पूछताछ हुई है, उन सवालों उनके जवाब से कई सारे सवाल निकले, उसके बारे में पूछताछ हो रही है रिया से। साथ ही कैश इनफ्लो के बारे में पूछताछ है, पिछले 2 सालों में जो उनका अकाउंट कैसे इन्वेस्टमेंट है रिया चक्रवर्ती के जो उन्होंने जांच एजेंसियों से छुपाए हैं उसके बारे में पूछताछ हो रही है। तो तमाम सवाल जो है वो रिया से पिछले 3 घंटों से ईडी पूछ रही है। ईडी की एक टीम है वो बैठ कर पूछताछ कर रही है। उनके पिता भी मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं। रितेश का जो उनके सीए हैं वो श्रुति मोदी लगातार सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो जैसा कि राजेश हमें बता रहे हैं कि लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है और ये पूछताछ अभी लंबी खिंच सकती है, लेकिन जिस तरह से के जवाब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं अलग अलग तरफ से, उस वजह से ये पूछताछ का सिलसिला थोड़ा लंबा जा रहा है। सुशांत की मौत के मामले में रिया एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच के दौरान एक एक करके कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। आज एक बड़ी जानकारी सामने आई है जो रिया के भाई शौविक और सुशांत की ड्रीम प्रोजेक्ट कंपनी से जुड़ी हैं। पता चला है कि सुशांत की कंपनी विविड्रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिटिंग से जुड़े सारे फैसले रिया के भाई शौविक ने लिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वो कंपनी जो सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके सारे फैसले शौविक कैसे ले रहा था और क्यों ले रहा था। और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि बिना फीस तय किए ही सरावगी श्रीधर एंड एसोसिएट्स ऑडिट के लिए कैसे तैयार हो गए। अभी ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेपी, जो अभी हमने खबर दर्शकों को बताई कि जो सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था उस कंपनी से जुड़े सारे फैसले रिया का भाई शौविक ले रहा था और क्यों ले रहा था, क्या इन सवालों के जवाब अब तक कुछ मिल सके हैं? देखिए, यही जो सवाल हैं उनकी पड़ताल करने में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी जुटे हुए हैं कि शौविक एक डायरेक्टर उस कंपनी में थे जिस कंपनी को सुशांत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में बनाई थी और रिया चक्रवर्ती भी उस कंपनी में डायरेक्टर थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, सारे जो दस्तावेज हैं उस पर सिग्नेचरी अथॉरिटी खुद को बनाना, ये सारे काम जो है शौविक ने किए थे। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये तय किया जाता है कि जो रेम्यूनरेशन है यानी कि जो फीस है चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो कितनी होगी वो तय की जाती है, ऑडिटर की फीस तय की जाती है और उसके हिसाब से जो मानद जो कंपनियां होती हैं, फर्म होती हैं, उनको उसमें अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यहाँ जो जानकारी आ रही है कि ऐसी कोई जो ऐसे किसी नियम का पालन नहीं किया गया और एक तरफा जो हम कह सकते हैं कि पूरा निर्णय वो शौविक ने लिया था, ये जानकारी आ रही है। हालांकि पूरे मामले की जो पड़ताल है वो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कर रहे हैं और यही जो सवाल हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, यही सवाल का जवाब बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के जवाब ईडी जानना चाहती है
और ये सवाल एक एक करके सभी से पूछे गए, लेकिन अब आमने सामने बिठाकर पूछे जा रहे हैं ताकि किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके। रिया को लेकर आज 4 बड़े खुलासे हुए हैं। बड़ा खुलासा है कंपनी के आईपी एड्रेस को बदलने पर। खुलासे के मुताबिक सुशांत की एक कंपनी का आईपी एड्रेस 1 साल में 17 बार बदला गया। इसमें से 3 बार आईपी एड्रेस सुशांत की मौत के बाद भी बदला गया है। दूसरा खुलासा रिया के आईटीआर को लेकर है। इंडिया टीवी को रिया की इनकम टैक्स रिटर्न की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है, जिसके मुताबिक रिया ने 2 साल में 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची है। सवाल यह है कि करीब 37 लाख की कमाई में रिया ने 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कैसे कर ली। इसके अलावा ईडी से पूछताछ में रिया और उनके परिवार के कई राज सामने आ रहे हैं, जबकि चौथा खुलासा ऑडिट के फैसले को लेकर के है, जो सीधे सीधे शौविक यानी रिया का भाई ले रहा था। क्या रिया एंड फैमिली ने सुशांत के पैसे से अपनी कंपनी खड़ी की? इनकम टैक्स रिटर्न से बहुत चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। आईटीआर से पता चला कि रिया ने इनकम से कई गुना ज्यादा निवेश किया। अज्ञात स्रोत से इनकम में अचानक बहुत बढ़ोतरी हो गई। 2017-18 में रिया की 18,85,000 की कमाई थी, जबकि 2018-19 के साल में रिया की कमाई थोड़ी कम भी हुई, 18,33,000 हो गई। रिया ने 2017-18 में 45 लाख की प्रॉपर्टी बेचकर कमाई की, जबकि 2018-19 में 58 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची। इन 2 सालों में इस तरह से 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी रिया ने बेची और 37 लाख की कमाई में ये 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची गई रकम भी शामिल है। रिया ने 2017-18 में एक कंपनी में 34 लाख की हिस्सेदारी दिखाई है, जबकि 2018-19 में कंपनी में 42 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। यानी 2 साल में कंपनी में हिस्सेदारी 76 लाख की है। ईडी की अब तक की पूछताछ के बारे में सूत्रों के हवाले से कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। रिया ने ईडी के सामने यह कबूल किया है कि सुशांत ने उसे कई चीजें गिफ्ट के तौर पर दी थी, लेकिन गिफ्ट में क्या क्या दिया था रिया ने अब तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। ईडी ने इसी से जुड़े कई सवाल रिया से पूछे हैं। ईडी ने पूछा है कि सुशांत ने क्या गिफ्ट दिया था, कितने वैल्यू का गिफ्ट दिया था, क्या रिया ने भी सुशांत को वापस कुछ गिफ्ट किए थे, अगर सुशांत को गिफ्ट दिए थे तो उन गिफ्ट्स के लिए पैसे कहां से आए थे, सुशांत के गिफ्ट की वैल्यू क्या थी, किस रूप में गिफ्ट दिए गए थे, इसकी जानकारी अभी ईडी चाहती है और इसी वजह से पूछताछ इतनी लंबी खिंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो अभी 3 घंटे से ज्यादा का वक्त इस वक्त गुजर चुका है जब रिया एंड फैमिली से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। बहुत से सवाल जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आईपी एड्रेस क्यों बदला गया, सुशांत की जो कंपनी है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके ऑडिट से जुड़े जो सारे फैसले हैं वो रिया का भाई आखिर क्यों कर रहा है, ऐसे तमाम सवाल जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। रिया की जिस कंपनी के आईपी एड्रेस को बदलने का दावा किया जा रहा है, इंडिया टीवी ने उस कंपनी की पूरी कुंडली खंगाली है। डिटेल रिपोर्ट आपके सामने है। प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के राउंड 2 के लिए जब आज रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची तो एक बार फिर मीडिया के कैमरों के सामने उनकी जुबान पर सिर्फ चुप्पी थी। रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी थे, जिनसे आज ईडी की पूछताछ का तीसरा राउंड है, और साथ में थे रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, जिनकी भूमिका को लेकर ईडी का शक गहराता जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो खुलासे जो सुशांत के मिस्ट्री में रहस्य का एक बड़ा जाल बनाते जा रहे हैं। लेटेस्ट खुलासा भी बेहद हैरान करने वाला है। इंडिया टीवी को सूत्रों से पता चला है कि सुशांत की कंपनी विविड्रेज रियलिटी एक्स के आईपी एड्रेस को 1 साल में 17 बार बदला गया। सबसे खास बात यह है कि आईपी एड्रेस को 3 बार सुशांत की मौत के बाद बदला गया, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि आखिरी बार आईपी एड्रेस को 7 अगस्त 2020 को बदला गया। ये वही तारीख है जब ईडी ने पहली बार रिया और उसके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी सुशांत सिंह राजपूत
कि उस कंपनी के बारे में है जिसमें शौविक भी डायरेक्टर हैं। बताया जाता है कि पिछले 1 साल में इस कंपनी का आईपी एड्रेस 17 बार बदला गया है। आरोप है कि आईपी एड्रेस बदलकर कंपनियों के लेन देन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। ईडी और सीबीआई दोनों अब इस मामले की जांच करेंगे। खुलासा सिर्फ इतना नहीं है, सुशांत के जिस कंपनी का आईपी एड्रेस 1 साल में 17 बार बदला गया, इंडिया टीवी ने उस कंपनी और उस पते की पूरी कुंडली निकाली है जिस पर वो रजिस्टर्ड है। हम अपनी पड़ताल के दौरान पहुंचे नवी मुंबई के उस पते पर जहां रिया चक्रवर्ती का एक फ्लैट है। रिया की ये प्रॉपर्टी नवी मुंबई के उल्वे इलाके में है, लेकिन ये फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर रजिस्टर्ड है। नवी मुंबई के उल्वे के फ्लैट को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने अक्टूबर 2011 में 53 लाख में खरीदा था। इसी फ्लैट के एड्रेस को सुशांत ने 2019 और 2020 में अपनी 2 कंपनियों के लिए इस्तेमाल किया। विविड रेज रियलिटी एक्स कंपनी में सुशांत, उनकी गर्लफ्रेंड रिया और शौविक डायरेक्टर थे, जबकि दूसरी कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन में सुशांत और शौविक डायरेक्टर थे। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी 4 कंपनियों में से 2 कंपनियों के पेटेंट करा रखे थे। इन्हीं में एक कंपनी थी विविड रेज रियलिटी एक्स। अब इसे लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो कम चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन उससे पहले समझिए कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। अगर कोई शख्स नए आइडिया या प्रोडक्ट की खोज करता है तो उसे उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए पेटेंट कराना होता है। पेटेंट कराने से उस प्रोडक्ट या आइडिया पर उसका लीगल कॉपीराइट हो जाता है, और अगर भविष्य में कोई भी उस तरह का प्रोडक्ट बनाता है तो उसे कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। पेटेंट के बाद उस आइडिया या प्रोडक्ट की कीमत करोड़ों में हो सकती है। पेटेंट को अगर बेचा जाए तो इसकी कमाई करोड़ों में हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स का लीगल राइट रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के पास भी था, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इसके लीगल राइट सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के पास हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटी एक्स में सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और शौविक भी डायरेक्टर थे। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का था। सुशांत सिंह राजपूत ने विविड रेज रियलिटी एक्स कंपनी की शुरुआत एक स्टार्टअप के तहत की थी। सुशांत ने कंपनी को सितंबर 2019 में रजिस्टर्ड कराया था। विविड रेज रियलिटी एक्स एक गेमिंग कंपनी है जिसका काम था रियल दुनिया को वर्चुअल दुनिया में रखते हुए गेम तैयार करना। इन कंपनियों में सुशांत सिंह राजपूत का भले ही मालिकाना हक था, लेकिन रिया और शौविक चक्रवर्ती के पास इन कंपनियों के दस्तावेज पर सिग्नेचर करने का अधिकार और उसको अमेंडमेंट करने का अधिकार दोनों भाई और बहनों के पास था। इसलिए ईडी और बाकी एजेंसियों की जांच इस मामले में अब तेज हो गई है। इंडिया टीवी के पास इस कंपनी से जुड़ा एक और अहम डॉक्यूमेंट है। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं सिद्धार्थ पिछानी, जिनको ईडी ने आज तलब किया है, और कोशिश ये है ईडी की कि वो सभी को आमने सामने बिठाकर उन तमाम सवालों के जवाब जान सके जो वो जानना चाहती हैं, क्योंकि अभी तक पूरी ये मिस्ट्री बनी हुई है। सुशांत सिंह की मौत आखिर क्यों, किन हालात में हुई, उसके पीछे की वजह क्या है, और इसी वजह से रिया और उसकी फैमिली, उसके अलावा रिया के सीए और रिया की मैनेजर अब सिद्धार्थ पिछानी पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सिद्धार्थ पिछानी को भी आज ईडी ने अपने दफ्तर तलब किया था और ईडी दफ्तर अब सिद्धार्थ पिछानी पहुंचे हैं। यहीं से दिखा देते हैं। जेपी, अब सिद्धार्थ पिछानी भी पहुंच गए, क्या सबका आमना सामना करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ पिठानी जो है ईडी के दफ्तर अभी अभी पहुंचे हैं, और ईडी के दफ्तर में सिद्धार्थ पिठानी को ये दूसरा समन्स भेजकर बुलाया गया है। एक बार पहले भी सिद्धार्थ पिठानी को समन्स भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में है, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन दूसरी बार जब ईडी ने समन्स भेजा उसके बाद जो सिद्धार्थ पिठानी है वो पहुंचे हैं। लगातार सुबह से खबरें आ रही थी कि सिद्धार्थ पिठानी मुंबई पहुंच गए हैं, लेकिन मुंबई में कहां पर हैं, उनके लोकेशन को हमने 2-3 जगह ट्रेस करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाए। और अब अचानक यहाँ पर ईडी के दफ्तर में आए हैं। ईडी के जो अधिकारी हैं उनको कॉर्डन ऑफ करके अंदर ले गए हैं, क्योंकि मीडिया यहाँ पर बहुत है, और सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर गए हैं। तो कुल मिलाकर 6 किरदार हो गए हैं। रिया के भाई, रिया के पिता, इसके अलावा रिया की जो बिजनेस मैनेजर है श्रुति मोदी, और रिया के जो सीए हैं रितेश शाह, और अब सिद्धार्थ पिठानी। तो 6 बहुत अहम कैरेक्टर हैं, अहम किरदार हैं।
तो सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मनी ट्रेल की जांच करने के लिए, और जो ईडी ने जो जांच शुरू की है उस मामले में, तो अब सबको पहले अलग अलग जो पूछताछ की गई थी, अब सिद्धार्थ से भी अलग पूछताछ की जाएगी और सबको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी, ऐसी ईडी सूत्रों से खबर है। हुसैन, जेपी, सिद्धार्थ पिछानी का नाम इसलिए भी अहम हो जाता है कि सिद्धार्थ ने बाकायदा मेल करके ये बात शिकायत के तौर पे कही थी कि रिया पर इल्जाम लगाने के लिए सुशांत के परिवार की तरफ से उन पर दबाव डाला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल भी भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत के परिवार की तरफ से या जो कुछ लोगों का, अनजान लोगों का उन्होंने फोन का जिक्र किया था कि रिया का नाम लेने के लिए 15 करोड़ रुपए की रकम बताने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। और एक सबसे अहम बात हुसैन जो सभी जानते हैं लेकिन बताना जरूरी है कि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स हैं जो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे 14 जून को, और जो डेड बॉडी हैंग हो रही थी जैसा उनका बयान है, उसको उतारने का काम भी सिद्धार्थ पिठानी ने नीरज, केशव और दीपेश सावंत के साथ किया था, ऐसा उनका बयान है मुंबई पुलिस में। तो निश्चित तौर पे जब मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची है, जो मुंबई पुलिस का हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में, जो एफिडेविट मुंबई पुलिस ने फाइल की अपने जांच की, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि जब पुलिस पहुंची सुशांत के कमरे में तो सुशांत की जो डेड बॉडी है वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, यानी जो हैंगिंग की बात आ रही है वो हैंगिंग उस वक्त नहीं थी, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा एक बार। यहाँ पर देखिए कि जो ईडी का दफ्तर है, अभी थोड़ी ही देर पहले जो सिद्धार्थ पिठानी है वो अंदर गए और दूसरे मंजिल पर उनको ले जाया गया है, और वहां पर जो दूसरे जो किरदार हैं, दूसरे जो रिया और उनके जो परिवार के लोग हैं, जो सीए हैं, जो श्रुति मोदी है, सभी की पूछताछ की जा रही है। और डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लेवल के अधिकारी जो हैं, ये सब पूरी पूछताछ कर रहे हैं। तो सबसे अहम अब जो जांच है मनी ट्रेल की वो शुरू हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं, और ये जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है रिया के परिवार को आके, और सिद्धार्थ पिठानी अभी अभी पहुंचे हैं। तो इस पूरी मिस्ट्री में आखिर पैसों का कितना बड़ा खेल है और रिश्तों का क्या खेल है वो सीबीआई चेक करेगी, लेकिन पैसों का खेल कितना रहा है उसके तमाम सवालों के जवाब ईडी इस वक्त तलाश रही है। जेपी, अगर आप बता सकें, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं कि कंपनी का आईपी एड्रेस कई बार बदला गया, इसका क्या मतलब होता है और इससे क्या फायदा होता है? देखिए, जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है तो एक आईपी एड्रेस के जरिए वो जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड की जाती है, और वो कंपनी की डोमेन आईडी और रजिस्टर्ड आईडी जो है वो डायरेक्टर्स के पास होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है। और अगर आईपी एड्रेस को बदला जाता है, यानी कि कंपनी की पूरी जो डिजिटल जानकारी है, पूरा एक्सेस है, वो व्यक्ति ले सकता है आईपी एड्रेस के जरिए। इसको हम हैकिंग भी कह सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोई जानबूझ के बदल रहा होगा। तो कौन है वो, उसके पीछे क्या मंशा है, क्या पुलिस की और एजेंसियों की जानकारी में ये काम किया जा रहा है? लेकिन जेपी 17 बार इसकी जरूरत पड़ रही है। चलिए, इन तमाम सवालों के जवाब लगातार हमें मिलते भी रहेंगे और ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है। सीबीआई और ईडी ने सुशांत केस की जांच शुरू कर दी है। इस बीच सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत के परिवार के बीच एक जुबानी जंग सी भी छिड़ी हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया के कुछ चैट्स बहुत वायरल हो रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें यह दावा किया गया है कि सुशांत अपने खुद के परिवार से नाराज थे। इन व्हाट्सएप चैट्स के सामने आने के बाद सुशांत की बहन ने एक वीडियो क्लिप जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि कैसे ये तमाम जो आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं, इनमें कोई दम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री में जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही रिया चक्रवर्ती वर्सेस सुशांत के परिवार वालों के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। और अब मामला व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट्स और वीडियो क्लिप तक पहुंच गया है। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के चैट को जारी किया तो सुशांत की बहन प्रियंका ने भी अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत के एक इंटरव्यू के 2 वीडियो क्लिप जारी करके जवाब देने की कोशिश की। पवित्र रिश्ता विद That's sister of mine, Priyanka. ये इंटरव्यू मशहूर फिल्म क्रिटिक कोमल नहाटा ने लिया था। इस वीडियो क्लिप को पूरा दिखाने से पहले एक व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये चैट रिया और सुशांत के बीच हुई थी, जिसमें सुशांत और रिया के बीच सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और उसके बाद बड़ी बहन प्रियंका को लेकर सुशांत की नाराजगी नजर आ रही है।
लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं इस चैट के किरदार के बारे में, जिससे चैट में क्या लिखा गया है ये आपको समझने में आसानी होगी। रिया का दावा है कि चौको मतलब शौविक, टाइगर मतलब रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सुशी मतलब सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर, सिड जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सिद्धार्थ पीठानी हो सकते हैं। अब सुनिए कि इस वायरल मैसेज में सुशांत की ओर से क्या लिखा गया था। अच्छा नहीं है, मेरी बहन अब सिड भाई को विक्टिम कार्ड खेलकर मैनिपुलेट कर रही है ताकि पूरी बात से ध्यान भटककर मुझ पर आ जाए कि मैंने फिजिकली पनिशमेंट उन्हें दी। ये बहुत निराशाजनक बात है। स्क्रीनशॉट में दावा किया जा रहा है कि यह रिया और सुशांत के बीच की बातचीत है और टीम रिया की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत और उसके परिवार, खासकर बहन प्रियंका के साथ ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। इस वायरल चैट का जवाब देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने सुशांत के एक इंटरव्यू की क्लिप शेयर की है, जिसमें कोमल नहाटा सुशांत से पूछ रहे हैं, पवित्र रिश्ता विद सिस्टर ऑफ माइन प्रियंका। इस वीडियो क्लिप के शेयर करने के बाद यह साफ हो गया कि रिया और सुशांत के परिवार के बीच लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में सुशांत की ग्रेटिट्यूड लिस्ट शेयर की थी और अब रिया और सुशांत के व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और व्हाट्सएप चैट वायरल है। इस व्हाट्सएप चैट में सुशांत की ओर से लिखा गया था, तुम्हारा परिवार बहुत शानदार है, सर बहुत सही है, शौविक सहानुभूति से भरा हुआ है और तुम भी, जो कि मेरी हो। इन जरूरी बदलावों के पीछे तुम एक पर्याप्त कारण हो। तुम सभी के आसपास रहना मेरे लिए खुशी की बात होगी। चीयर्स मेरी रॉक स्टार बनने के लिए। सुशांत ने आगे लिखा, तुम प्लीज मुस्कुराती रहो, तुम इसमें बहुत अच्छी लगती हो। मैं अब सोने की कोशिश करता हूँ, काश मुझे जमीला जैसा कोई सपना आए, कितना अच्छा होगा ना, टाटा। इस पर रिया की ओर से सुशांत के व्हाट्सएप पर जवाब आया, सो जाओ मेरे प्यारे बॉय, फ्लाइट लैंड करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगी और उम्मीद है तुम चांद पर लैंड करोगे। सो जाओ स्वीट बाबा बॉय। इन व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर शेयर करके इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि रिया और सुशांत में रिश्ते अच्छे नहीं थे। साथ ही सुशांत के परिवार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी चैट को काउंटर करने के लिए सुशांत की बहन प्रियंका ने सुशांत के इंटरव्यू का दूसरा वीडियो क्लिप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी किया है। Who are you the closest to? Closest to everybody, but yeah, one of my sisters I'm very close to because she gets me easier than the others do. Yeah, the kind of things that we think are very similar. रिया को सुशांत की बहन प्रियंका के जवाब के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उन चैट्स पर जो रिया चक्रवर्ती की ओर से वायरल किए गए। एक थ्योरी ये भी दी गई कि सुशांत सिंह राजपूत की उनकी बहनों से नहीं बनती। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता का एक चैट जो है वो हमारे हाथ लगा है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो चैट है श्वेता और सुशांत के बीच में हुआ है। इस चैट में आपको 4 बहनों की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आएगी। ये तस्वीर भेजी है श्वेता ने अपने भाई सुशांत को और तस्वीर को भेजने के बाद श्वेता ने लिखा है, From our yesterday's Vedant classes, we are doing अपारुक शानुभूति, लव यू भाई। और ये जो क्यूट सी इमोजी है वो भी पोस्ट की है। उसके बाद सुशांत का भी रिप्लाई है। सुशांत ने लिखा है, लव यू टू गुड़िया दी, दिस इज सो गुड। और इस चैट के बाद वापस जो है श्वेता ने कुकिंग का वीडियो सुशांत को भेजा है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे सुशांत ने रिप्लाई में लिखा है, वाव सच अ ब्यूटीफुल एंड हैपनिंग फैमिली, प्लीज से माई हाई टू विशाल एंड गिव माई लव टू लवली क्यूटीज। वो अपने भतीजों को जो है श्वेता के बच्चों को प्यार भेज रहे हैं। तो इस तरह की जो चैट है श्वेता और सुशांत के बीच में हुई है। ऐसे में सुशांत की उनकी बहनों से नहीं जमती थी, ये थ्योरी कोई इसका कोई जड़ साबित नहीं होता। आपको बता दें कि जो प्रियंका है वो भी इस तस्वीर में है, वो मुस्कुराते हुए भी नजर आ रही हैं, काफी खुश है। तो ऐसे में प्रियंका जो है सुशांत की बैंक की नॉमिनी भी हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स पे प्रियंका का नाम है। ऐसे में अगर सुशांत अपनी बहनों से नफरत करते तो प्रियंका का नाम उनकी डॉक्यूमेंट्स पर क्यों होता? अपनी बहन को आखिर वो नॉमिनी क्यों बनाते? ये सवाल जरूर उठता।